वेलकम टू अमित स्टडी कैंपस। देखिए आज हम रीजनिंग के ही एक चैप्टर पासा यानी कि डाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए पासे या डाइस से प्रतियोगी परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है भाई। देखिए इसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से और प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन आते हैं भाइयों और जितने भी इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं सभी कॉन्सेप्ट को और प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूँ। देखिए पहले इसके कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, उसके बाद भाइयों मैं इसमें प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा। यदि आप यह वीडियो देख लेते हैं एक बार, यदि आप सारी वीडियो देख लेते हैं भाइयों, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इससे अलग कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, सब कुछ इसमें वीडियो से आएगा भाइयों। देखिए सबसे पहले हम थोड़ी बेसिक जानकारी जानते हैं पासे के बारे में कि पासा क्या होता है हमारा, डाइस क्या होता है। देखिए पासा जो होता है हमारा एक ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है जिसकी तीन सतह दृश्य होती हैं और तीन अदृश्य होती हैं। यानी कि एक ही बार में इसकी कितनी सतह दिखाई देती हैं? तीन सतह दिखाई देती हैं, तीन नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो इससे ये जाहिर होता है भाइयों कि एक पासे की कितनी सतह होती है हमेशा? एक पासे की 6 सतह होती हैं जिसमें तीन दृश्य होती हैं, तीन अदृश्य होती हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये पासा हमारा, ठीक है, यहाँ पर देखो ये पासा है हमारा, पहली सतह हो गई, दूसरी सतह हो गई, ये तीसरी सतह हो गई। ठीक है, और तीन सतह इसके पीछे होती हैं ऐसे। तो भाई ये देखो पासे की 6 सतह होती हैं और इसमें क्या होता है, तीन सतह दिखाई देती हैं और तीन सतह नहीं दिखाई देती। ठीक है भाइयों, अब देखिए भाइयों पासे के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। ठीक है, उन तथ्यों को देखते हैं। तो सबसे पहला तथ्य आता है इसमें देखो कि एक पासे में कुल 6 सतह होती हैं भाइयों। कितनी सतह होती हैं पासे में? 6 सतह होती हैं। नंबर लिखा है, ठीक है। नंबर तो आप देखो भाई इसमें क्या होता है, तीन क्या होती हैं, वो दृश्य होती हैं, अभी बताया था मैंने आपको। और फिर तीन क्या होती हैं? अदृश्य। देखो जैसे आपके पास पासा बना है, इसमें तीन सतह दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, लेकिन तीन सतह क्या है, अदृश्य है, वो इसके पीछे दी है। ठीक है, और देखो आगे आता है इसमें कोने कितने होते हैं भाई? तो एक पासे में कोने होते हैं भैया 8। किनारे कितने होते हैं? किनारे की बात करें तो भाइयों, तो किनारे कितने होते हैं भाई? किनारे होते हैं इसमें 12। ठीक है, देखिए 6 सतह होती हैं, इनको फलक भी बोलते हैं। 6 फलक, 8 कोने, 12 किनारे। ठीक है, अब देखिए और आता है इसमें एक पासे की भाई देखिए लंबाई। अब देखिए भाई फोर्थ आता है इसमें कि पासे की लंबाई बराबर चौड़ाई और बराबर ऊंचाई। यानी कि भैया हम कह सकते हैं यहाँ से एक पासे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है हमेशा। ठीक है, देखिए ये तो था हमारा एक पासे का इंट्रोडक्शन कि एक पासे के बारे में हमें इतना पता ही होना चाहिए। ठीक है भाइयों, कि पासे में 6 सतह होती हैं, 8 कोने होते हैं। नहीं देखो 6 सतह होती हैं, 3 दृश्य और 3 अदृश्य। उसके बाद भाइयों देखो 8 कोने होते हैं एक पासे में, 12 किनारे होते हैं और इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है भाइयों, देखिए ये थी बिल्कुल बेसिक जानकारी एक पासे के बारे में। अब देखिए यहाँ से प्रकार देखते हैं हम पासे के कि पासा कितने प्रकार का होता है हमारे से। ठीक है भाइयों, देखिए भाइयों मुख्य रूप से हमारा पासा जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। देखिए एक आता है हमारा मानक पासा और एक आता है भाइयों साधारण पासा। ठीक है, देखिए मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है मैं इसे बताऊंगा भाई आपको। देखिए इन दोनों को आप इसमें से एक को ध्यान से समझना। ठीक है, मैं एक की पहचान करके बताऊंगा आपको, दूसरे की पहचान आप आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल इसी वे में बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे पासे की पहचान करना। तो देखिए भाई लूडो सभी के घर में होती है। ठीक है, जो लूडो होती है हमारे उससे खेलते हैं। देखिए उसका जो पासा होता है वह कौन सा वाला पासा होता है? जो लूडो वाला पासा होता है वह कौन सा पासा होता है? तो याद रखना है, वह क्या होता है? हमारा मानक पासा होता है। वह क्या होता है? हमारा मानक पासा होता है, जिससे हम लूडो खेलते हैं वह हमारा मानक पासा होता है। तो मानक पासा, अब देखिए मानक पासा क्या होता है हमारा कि जिसकी 2 विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। क्या होता है भाइयों कि जिसकी 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है वह क्या कहलाता है? हमारा मानक पासा कहलाता है। अब देखिए जब आपके पास लूडो होती है उसमें आपका भी देखा होगा आपने, एक के पीछे सतह कितनी होती है? उसमें 6 होती है।
दो के पीछे क्या होती है 5 होती है और 3 के पीछे 4 सतह होती है, ठीक है। अगर नहीं देखा तो अब देख लेना, जो लूडो वाला पास होता है तो देखना, एक के विपरीत 6 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा और 2 के विपरीत 5 होगा। क्योंकि वह कौन सा पास होता है भाई, वो होता है हमारा मानक पासा। तो मानक पासा हमारा क्या होता है, जिसकी दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, वह क्या कहलाता है, हमारा मानक पासा कहलाता है भाई। अब आता है इसमें साधारण पासा। तो साधारण पासा क्या होता है, जिसकी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। अब देखिए विपरीत क्या होती है, निकटवर्ती सतह क्या होती है भाई। जैसे ये पासा क्या है हमारे यहाँ पर, देखो ये पासा है हमारा यहाँ पर, देखो तो देखो ये जो सतह है आपस में, ये क्या सतह है भैया, ये निकटवर्ती सतह है, ठीक है। ये कैसी सतह है आपस में, निकटवर्ती सतह भाई, और ये भी क्या है आपस में, निकटवर्ती सतह दी है। तो निकटवर्ती सतह हमारी ये होती है भाई, विपरीत क्या होती है, जिनके पीछे सतह होती है, ठीक है। तो देखिए निकटवर्ती सतह ये होती है हमारी, विपरीत होती है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम अब इसकी बिल्कुल सेपरेट तरीके से भाइयों, कि हम इसको देखो कैसे एक प्रकार से परिभाषा में कैसे लगेंगे, वो सब कुछ बताने वाला हूं। देखो देखिए पासा दो प्रकार का होता है, मैंने आपको नंबर 1 क्या बताया था मैंने आपको, मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस, तो भाई सेकंड क्या था, साधारण पासा। साधारण पासा यानी कि सिंपल डाइस, ठीक है। देखिए पहले हेडिंग क्या आती है हमारी, पहले भैया हमारा मानक पासा ही आता है। तो ये क्या बताया था मैंने आपको, देखो अभी इससे पहले बताया मैंने आपको कि जिनकी दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है वह क्या कहलाता है, हमारा मानक पासा कहलाता है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर एक पासा आता है, ये पहले आ रहा है हमारा मानक पासा। तो मानक पासा क्या होता है हमारा, कि जिसकी दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, ठीक है। देखिए जैसे एक पासा बनाता हूं मैं यहाँ पर भाइयों, ये पासा बन गया हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है भैया, एक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, ठीक। तो देखो आप देखो यहाँ से भाई ये कौन सा पासा दिया है, यह एक मानक पासा है, और ठीक है। मानक पासे में एक पहचान होती है भाई, जो निकटवर्ती सतह है इनके योग कभी 7 नहीं होगा। देखो अगर हम 1 और 4 जोड़े 5 होगा, 4 और 5 जोड़े 9 होगा, 5 जोड़े 1 जोड़े भैया 6 होगा, ठीक है। कभी भी मानक पासे की दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं बैठ सकता, क्योंकि इनकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है ना यहाँ से। तो भैया अब देखो यहाँ से अगर मैं कह लूँ कि 1 के विपरीत क्या होगा, भाई 1 के विपरीत जो होगा यहाँ से वो 6 होगा, क्योंकि इसमें निश्चित होता है हमारा, मानक पासे में निश्चित होता है हमारा कि विपरीत क्या है, 1 के 6 होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया आपको अभी कि विपरीत सतहों का योग कितना होता है, यहाँ से 7 होता है। देखो 1 और 6 कितना हो गया, 7 हो गया, तो भाई 4 का मतलब कितना होगा, 4 का होता है भैया यहाँ से 3 विपरीत, और 5 का कितना होता है, तो भैया 5 का होता है यहाँ से 2, ठीक है। इसमें निश्चित होता है हमारा। तो वही याद रखना, मानक पासा में क्या होता है हमारा, कि जिनकी दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है वह हमारा क्या कहलाता है, मानक पासा। और देखिए पहचान मैंने बताया जिसकी आपको, कि जो लूडो वाला पासा होता है हमारा वह कौन सा पासा होता है, मानक पासा होता है भाई। वही भाई आगे आता है हमारा साधारण पासा, ठीक है। तो साधारण पासा क्या होता है हमारा, देखिए बिल्कुल मानक पासे का जस्ट उल्टा होता है। मानक पासे में क्या था हमारा, कि दो विपरीत सतहों का योग 7 बैठता था, लेकिन साधारण पासे में क्या होता है भाई, दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 बैठता है। यहाँ पर किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 बैठेगा, वह कौन सा पासा कहलाएगा भाई, साधारण पासा कहलाएगा, यानी कि सिंपल डाइस कहलाएगा। देखिए जैसे हमारा यहाँ कोई पासा दिया है भाई, ठीक है, ये कोई पासा है भाई, देखो यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 4 देगा, यहाँ पर 2 देगा। तो मैंने भी बताया आपको कि किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 बैठेगा, ठीक है भाई। 3 ये दिया है, 4 ये दिया है, 3 4 कितना होगा, यहाँ से 7 होगा, 3 + 4 कितना हो गया भाई, 7 हो गया। तो ये कौन सा पासा हो गया हमारा, साधारण पासा, ठीक है। ये कौन सा पासा हो गया हमारा, साधारण पासा हो गया। बस भाई हो, बस 2 प्रकार के पासे होते हैं यहाँ से, मानक पासा, साधारण पासा। ये चीज क्लियर हो गया आपको कि साधारण पासा कौन सा है, मानक पासा कौन सा है, ठीक है।
मानक पासे में दो विपरीत सतहों के साथ बैठा था और साधारण पासे में दो निकटवर्ती सतहों के साथ बैठा है। ठीक है, इनमें ये डिफरेंस होता है। बस अगर आपको इनकी पहचान करनी आ गई ना तो क्वेश्चन हम आराम से सोल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए अब देखिए भाई और देख लेते हैं यहाँ से। अगर इसमें आता है कि तीन के विपरीत बताओ कौन सा अक्षर हो, ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ से बोले कि तीन के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तीन का विपरीत, तो बताओ भाई। तो देखो एक बात ध्यान रखना हमेशा, साधारण पासे में विपरीत का कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक है, देखिए 3 4 2 दिया है यहाँ पर, बाकी के 3 अंक बचे कौन कौन से भाई, वो बताया हमारे देखो, 1 बचा है, 6 बचा है, 5 बचा है। ठीक है, तो 3 का विपरीत इसमें से कोई भी अंक हो सकता है। देखो 3 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर नहीं है, इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। ऐसे अगर हमसे कहें कि 4 का विपरीत, भाई 4 का भी ऐसे रहेगा कि 4 का भी 1 या 6 या 5 में से कोई सा भी एक हो सकता है। ठीक है, ऐसे क्या है 2 का देखना, तो भाई 2 का भी बिल्कुल सेम ऐसे होगा कि 1 6 या 5 में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है भाई, इसमें क्लियर नहीं है हमारा, इन तीनों में से किसी का भी कोई सा भी हो सकता है। अगर आपका इस प्रकार के पासे में आता है कि इसमें से कोई सा भी विपरीत पूछता है, ठीक है, तो विपरीत हमारा जो बाकी के 3 अक्षर बचे हैं उसमें से कोई सा भी अक्षर हमारा यहाँ से विपरीत हो सकता है। जैसे ये हमारे तो कोई ऑप्शन मिलेगा, तो 3 के विपरीत होगा, 4 के भी होगा भाई, 2 के भी होगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई सा भी किसी का विपरीत हो सकता है भाई। आंसर 3 बार हमारा यही आएगा, समझ गए। देखिए भाई ये थे हमारे पासे के प्रकार। ठीक है, और पासे की पहचान मैंने बता दिया आपको। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है भाई, क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखिए एक पासा दिया है, इसमें कहा है कि नीचे एक मानक पासा दिया गया है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है भाई, देखिए कौन सा दिया है यहाँ से भाई, मानक पासा दिया है, पासा दिया है भैया हमें 1 2 3। ठीक है, उसने क्वेश्चन में बोल भी दिया है कि कौन सा पासा दिया गया है, एक मानक पासा दिया गया है भाई। क्या दिया भाई, मानक पासा। और मानक पासे में मैंने क्या बताया आपको कि मानक पासे का क्या होता है, दो विपरीत सतहों का योग सात होता है भाई। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है भाई, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत कितना होगा भाई, मैंने बता कहा था विपरीत सतहों का योग सात होता है। देखो 2 के विपरीत कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक है, यही का होगा हमारा इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कितना आएगा भाई, 2 का विपरीत 5 आता है, क्योंकि ये मानक पासा है हमारा, और मानक पासे में 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है भाई। 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा सही। तो देखिए भाई आया क्वेश्चन आता है हमारा कि नीचे एक साधारण पासा दिया गया है, दो बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। ठीक है, तो हमसे आपने किसका पूछा है, एक साधारण पासा दिया है और उसने कहा है कि दो बिंदुओं के विपरीत सतह पर कौन से बिंदु, कितने बिंदु होंगे। ठीक है, हमसे ये पूछा है। देखिए भाई ये कैसा पासा है, एक साधारण पासा दिया है, तो साधारण पासे में 2 के विपरीत बताना है हमको भाई। 2 के विपरीत देखो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर ये तो होंगे। ठीक है, बाकी के बचे कितने देखो, देखो 2 के विपरीत हमारा क्या है भाई, 4 भी हो सकता है, यहाँ से 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि बाकी जो बचे हैं इन 3 से अलग, उनमें से कोई सा भी हमारा यहाँ से विपरीत हो सकता है, क्योंकि ये एक साधारण पासा है। ठीक है, इसमें निश्चित नहीं है कि विपरीत सतह का योग इतना ही होगा। ठीक है, तो भाई इसमें से 4 5 6 में से कोई सा भी हो सकता है भाई, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। यानी कि भैया इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर क्या है, 2 स्थिति दी है पास। ठीक है, हमसे एक का विपरीत पूछा है भाई, एक का विपरीत हमारा देखो यहाँ पर 3 और 5 तो होगा नहीं, क्योंकि एक का विपरीत नहीं, देखो क्योंकि ये 3 और 5 जो दिया है ये एक के निकटवर्ती है। क्या है ये, एक के निकटवर्ती है भाई। यहाँ से क्या है ये, जो 3 और 5 ये एक के निकटवर्ती हैं, और बाकी के बचे कितने हमारे, 2 4 6। देखिए एक का विपरीत हमारा यहाँ से 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 3 और 5 नहीं होंगे, क्योंकि ये निकटवर्ती चीज है इसके। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से 2 4 या 6 कोई सा भी हो सकता है यहाँ से भाई। तो भाई इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका, 2 4 6।
अब देखिए भैया वही क्वेश्चन आता है हमारा। क्वेश्चन दिया है कि नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासे के ऊपरी फलक पर अंक 5 को रखा जाए तो इसके निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है भाई, देखिए यहां पर क्या है कि अंक 5 को ऊपरी, इसने कहा कि इस पासे के ऊपरी फलक पर अंक 5 को रखा जाए तो उसके विपरीत हमें यहां से बताना है। तो देखो एक ही यहाँ से देखो भाई, हमसे क्या पूछा है, यहाँ से 5 का विपरीत पूछा है यहाँ से भाई। ठीक है, दो पोजीशन दिए पासे की हमें, तो इस पोजीशन में हमें क्या करना होता है भाई, देखो यहाँ से। अब देखिए इनमें क्या है, कोई एक नंबर कॉमन दिया होता है। देखो यहाँ से भाई 2 कॉमन दिया है, देखो यहाँ पर क्या है 2 कॉमन दिया है भाई। अब क्या करेंगे, तो इससे हम क्या चलेंगे भाई, इस नंबर से हम इसमें क्लॉकवाइज चल जाएंगे इस तरह से। तो क्लॉकवाइज चलने पर भाई पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। यानी कि भैया हम पहले पास से चले, क्लॉकवाइज चलने पहले 2 से चले भाई, देखो जो कॉमन दिया फिर हम उससे ही क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉक चलते हैं। ठीक है, दोनों में सेम डायरेक्शन से चलना पड़ेगा। अगर हम इसमें क्लॉकवाइज चले हैं तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। अगर हम इसमें एंटी क्लॉक चलेंगे तो इसमें हमें एंटी क्लॉक चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम इसमें क्लॉकवाइज चल गए, 2 के बाद क्या आया भाई, यहाँ से 4 आया है, और 4 के बाद कितना आया है, 1 आया है। ठीक, अब इसमें भी हमें क्या है, क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा भाई। 2 6 3, यानी कि पहले क्या आएगा, 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा भाई, 6 आएगा, उसके बाद क्या आएगा भाई, यहाँ से 3 आएगा। ठीक है, हम क्लॉकवाइज चल गए यहाँ से भाई। अब ये क्या निकल के आएगा, एक दूसरे के विपरीत आएगा। 4 का विपरीत कितना दिया भैया, 6 दिया है। 1 का विपरीत कितना है, 3 है। और हमसे पूछा किसका है, अंक 5 का विपरीत पूछा है भाई यहाँ से। अब देखो यहाँ से 4 के विपरीत 6 हो गया, 1 का 3 हो गया, 5 में अंक कितने होते हैं, 6 होते हैं भाई। तो 4 ये हो गए, 5 में 2, और देखो 5 में 2 दिया है, लेकिन भाई इसमें से अंक कौन सा नहीं दिया, 5 नहीं दिया ना भाई, तो 5 का विपरीत होगा 2 का। ठीक है, या भाई 2 कितना विपरीत हो रहा है, 5 का हो रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, 5 का विपरीत भाई, तो 5 का विपरीत कितना आ गया हमारा यहाँ से, 2 निकल के आ गया। यही क्या हो गया हमारे यहाँ से भाई, जो आंसर हो गया। ठीक है, देखो आप देखो 4 से दूसरे के विपरीत है, 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत है भाई, तो जो बचा वो 2 का विपरीत होगा। क्या बचा भाई, 5 बचा, और हमसे पूछा कि 5 का विपरीत क्या भाई, तो 5 का 2 होगा, और 2 का 5 होगा, उल्टे सीधे हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये देखो 6 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 3। ठीक है, ऐसे ये है, 5 का 2, 2 का 5। ठीक है, क्लियर है। भाई बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन आता है हमारा एक और, कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई दर्शाई गई हैं। यदि नीचे अंक 3 है तो ऊपर कौन सा अंक होगा। ठीक है भाई, पूछा है नीचे अंक 3 है तो ऊपर, यानी कि भाई विपरीत पूछा है इसने कि 3 का विपरीत अंक हमारा कौन सा होगा। ठीक है, चलिए भाई, इसने पूछा है 3 का विपरीत। ठीक है, तो आप देखो भाई यहाँ से बिल्कुल पहले की तरह क्या है, ये पासा नंबर 5 क्या है भाई, और ये पासा नंबर 2 है। अब एक चीज देखो भाई, यहाँ से कॉमन नंबर क्या दिया है इसमें, देखो 4 क्या है इसमें, कॉमन दिया है। अब हमें यहाँ से कॉमन नंबर से मतलब होता है। ठीक है, अब ये कॉमन नंबर दिया है हमारा, इससे भाई हम इसमें क्लॉकवाइज चल जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो देखो इसमें चलेंगे भाई, 4 के बाद क्या आएगा, इसमें 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा भाई, 1 आएगा। ऐसे इसमें चलो भाई, 4 के बाद देखो क्या आ रहा है इसमें, क्लॉकवाइज में 3 आ रहा है, और 3 के बाद कितना आ रहा है भैया, 5 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 2 का विपरीत 3 हो गया, और 3 का 2 हो गया, 1 का विपरीत तो ये 5 हो गया, 5 का 1 हो गया, तो 4 का क्या होगा भाई, 2 बचा, तो 4 का विपरीत कितना होगा हमारा यहाँ से 6 होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि नीचे अंक 3 है तो उसके ऊपर अंक कौन सा होगा। ठीक है, यानी कि 3 का विपरीत पूछा है भाई हमारा, तो 3 का विपरीत कितना होगा हमारा यहाँ से 2। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। 3 का विपरीत कितना आ रहा है भाई यहाँ से, 3 का विपरीत 2। ठीक है, यही क्या होगा हमारा यहाँ से भाई आंसर होगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब दिल की आकृति ऊपर के फलक पर स्थित हो तो नीचे के फलक पर कौन सी आकृति होगी। ठीक है भाई, यहाँ से क्या है, तो दिल का विपरीत पूछा है भाई, तो दिल का विपरीत क्या होगा। ठीक है,
अब देखो भाई यहाँ से कॉमन देखो क्या दिया है भाई, कॉमन क्या है यहाँ से स्टार दिया है, कॉमन स्टार दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है भाई, यहाँ से जो भी नंबर यहाँ से कॉमन दिया होता है भाई उसकी पोजीशन से हम इसको क्लॉकवाइज चल जाते हैं, फिर भाई एंटी क्लॉक चल जाते हैं यहाँ से। तो भाई देखो स्टार दिया भाई, स्टार से क्या करेंगे हम क्लॉकवाइज चलेंगे इस तरह से। देखो भाई स्टार के बाद क्या आ रहा है हमारे यहाँ से, देखो यानी क्या आएगा हमारे यहाँ से स्टार आ रहा है, ठीक है। स्टार आ गया, स्टार के बाद क्या है भाई यहाँ से गोला आया भाई, गोले के बाद क्या है भाई यहाँ से हमारा चतुर्भुज आया, ठीक है। अब इसमें भाई देखो कॉमन क्या है स्टार है, देखो स्टार से क्लॉकवाइज चलेंगे हम स्टार से। तो देखिए भाई सबसे पहले हमारे यहाँ पर स्टार आया, ये हो गया, ठीक है। स्टार के बाद क्या है यहाँ पे देखो भाई ठोस चतुर्भुज है, वही उसके बाद क्या है यहाँ से दिल है, ठीक है। देखिए भाई यहाँ से विपरीत निकल के आते हैं भाइयों, ये एक दूसरे के विपरीत हैं और ये एक दूसरे के विपरीत है भाइयों। हमसे किसका विपरीत पूछा है यहाँ से, दिल का विपरीत पूछा है, ठीक है। तो दिल का विपरीत क्या हो गया भाई यहाँ से चतुर्भुज हो गया हमारा, ठीक है। ये वाला क्या बताया हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। बिल्कुल देखो पहले की तरह था, लेकिन इसमें क्या है सिंबल दिए भाइयों, उसमें पहले हमने नंबर दिए थे, ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह है। चलिए भाइयों आगे क्वेश्चन आता है हमारा, ये क्या है क्वेश्चन, नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है भाइयों। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है 4 का विपरीत पूछा है आपसे। तो देखिए भाई 4 जो है हमें कौन से पासे में दिया है, इसमें दिया है भाई। अब देखिए हमें क्या है भाई 3 पासे दिए हैं और हमसे 4 का विपरीत पूछा है, ठीक है भाइयों। तो अब ठीक है भाइयों, अब देखो यहाँ से आप 3 पासे दिए हैं, ठीक है। ये इसमें दिया है 1 3 6, इसमें दिया है 1 3 4, इसमें दिया है 6 2 5, ठीक है। तो भाई हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, हमसे पूछा है भैया यहाँ से 4 का विपरीत अक्षर क्या होगा, ठीक है भाइयों। अब देखो आप यहाँ से अगर मैं इस पासे को और इस पासे में देखो भाई, तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिया है, देखो यहाँ पर भी 6 दिया है, यहाँ पर भी 6 दिया है, ठीक है। तो भाई इसमें क्या करूंगा भाई एक चीज मिल जाएगी, देखो हमारी इसमें क्लॉकवाइज चल जाएगा इस तरह से, ठीक है भाई। 6 के बाद देखो कितना आया, इसमें 3 आया, 3 के बाद कितना आया भाई 1 आया, ऐसे भाई इसमें चलो क्लॉकवाइज इस तरह चलेगा भाई क्लॉकवाइज। देखो 6 के बाद कितना आएगा भाई यहाँ से 5, 5 के बाद कितना आएगा भाई यहाँ से 2, यानी कि अब देखो भाई यहाँ से भाई 3 के विपरीत क्या आ गया यहाँ से 5 आ गया, और 5 का 3, 1 के विपरीत कितना आएगा भाई 2, 2 के 1। अब देखो यहाँ से हमसे पूछा भाई 4 का विपरीत क्या होगा। अब देखो अक्सर तो 5 में हमारे 6 ही होते हैं भाई, 3 का 5, 5 का 3, 1 का 2, 2 का 1, तो 4 का क्या होगा भाई 6 होगा। 4 का विपरीत कितना आया भाई यहाँ से 6 हो जाएगा, और यही क्या होगा हमारा यहाँ से आंसर होगा, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर 3 पासे दे दिए हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको तीनों पासे का यूज करके आंसर लेकर आना, ठीक है। अगर आपको यहाँ से 2 पासे का यूज करके भी आंसर आता है भाई, तो हम आराम से आंसर हमारा आंसर ठीक होगा, वो आंसर हमारा गलत नहीं होगा, समझिए। तो भाई हमारा आंसर कितना है यहाँ से 6 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों पासों का यूज किया हमने, देखो आंसर हमारा कितना आ रहा है यहाँ से भाई 6 आ रहा है। चलिए समझ में आ गया 6 का 6 आया, देखो 3 का 5 है, 5 का 3 है, 1 का 2 है, 2 का 1 है भाई। 4 का कितना होगा 6 होगा, 6 का कितना होगा 4 होगा, ठीक है। ठीक है भैया क्वेश्चन आगे आता है हमारा। क्वेश्चन है एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, तो उसके आधार पर यह पता कीजिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक होगा, ठीक है भाई। यानी भाई आपने पूछा है हमसे उसने 2 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ से देखो 3 पासे दिए हमें, फर्स्ट ये दिया है भाई, सेकंड ये है और थर्ड हमारा ये है, और हमसे क्या पूछा है भाई 2 का विपरीत पूछा है यहाँ से। अब देखिए 2 का विपरीत कैसे निकालने भाई, देखो 2 के साथ 1 4 दिया है भाई, और यहाँ पर क्या है देखो 2 के साथ 1 4 भी दिया है, यहाँ पर 6 दिया है। लेकिन भाई एक चीज देखो यहाँ से 1 4 दिया है, यहाँ पर 1 4 दिया है भाई। तो अब एक चीज देखो भाई यहाँ से हमें 2 का विपरीत निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पहले देखो यहाँ पर देखो भाई क्या कॉमन दिया है 6 दिया है, यहाँ पर भी क्या दिया है भाई 6 दिया है, एक एक नंबर कॉमन दिया है यहाँ से भाई। तो हम क्या करेंगे इसमें हम क्लॉकवाइज चल जाएंगे, ठीक है भाई। 6 के बाद कितना आएगा इसमें 4 आएगा, 4 के बाद कितना आएगा भाई यहाँ से 1 आएगा, इसमें चल जाएगा भाई ऐसे देखो क्लॉकवाइज इधर को चलेंगे इस तरह से हम। 6 के बाद कितना आएगा भाई यहाँ से 3 आएगा, 3 के बाद कितना आएगा यहाँ पर भाई 5 आएगा, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर देखो आप
4 का विपरीत कितना आ गया, 3 आ गया, 3 का कितना हो गया 4, 1 का विपरीत कितना हो गया 5 हो गया भाई। अब हमसे 2 का विपरीत पूछा है देखो, तो भाई 2 का विपरीत कितना होगा यहाँ से, ये 6 होगा। यही क्या होगा हमारे यहाँ से भाइयों आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 6 अक्षर होते हैं हमारे, ये दूसरे विपरीत हो गए, ये दूसरे विपरीत हो गए, 4 अक्षर हमारे ये हो गए। 5 में 2 का विपरीत पूछा है भाई, 2 बचा भाई, क्या होगा हमारा इसका विपरीत होगा। 6 बच रहा है हमारा, 6 क्या होगा इसका विपरीत होगा यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन था। चलिए भाइयों, ठीक है, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और भाई हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी यह रीजनिंग का पार्ट, डाइस वाला पार्ट कैसा लगा। यदि भाइयों पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना। ठीक है भाइयों, जिससे आपको हमारी ऐसी वीडियो मिलती है। अब देखिए भाइयों, इसका पार्ट 2 में कल अपलोड कर दूंगा, उसके साथ साथ ही हमारा क्या होगा भाई, यहाँ से डाइस फिनिश हो जाएगा। अब देखिए पार्ट 2 के माध्यम से मैं इसमें क्या करवाऊंगा आपको भाई, ओपन डाइस करवाऊंगा। ठीक है, कि खुला पासा हमारा कैसे आता है, कि पासे का प्रतिशत कैसा होता है। ठीक है भाइयों, और इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो भी करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।